हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 1 इतिहास के अध्याय 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर, इसके सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? उत्तर है हाँ। ऐसी पुरानी इमारतें जो हमारी ऐतिहासिक विरासत हैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि ये इमारतें हमें संबंधित काल के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता करती हैं। प्रश्न 2, यहाँ पर हड़प्पा में वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों मेहरगढ़ में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। उत्तर है कि हड़प्पा में वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों अर्थात मेहरगढ़ में वर्णित घरों में अंतर एक है कि हड़प्पा के घर 1 या 2 मंजिल के होते थे, जबकि मेहरगढ़ के घर संभवतः 1 मंजिल के ही होते थे। नंबर 2 है, हड़प्पा के घरों में अलग स्नानघर तथा कुएं भी होते थे, जबकि मेहरगढ़ के घर में इनका अभाव था। प्रश्न 3, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? उत्तर है हड़प्पा के नगरों में शासक, व्यापारी, लिपिक, शिल्पकार आदि रहते थे। नहीं, मेहरगढ़ जैसे गांवों में ऐसे लोग नहीं रहते थे, वहां केवल कृषक तथा पशुपालक ही रहते थे। प्रश्न 4, अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? उत्तर है कि अध्याय 2 में हमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है वहाँ धातु का उपयोग नहीं होता था। वे पत्थर के बाट नहीं बनाते थे क्योंकि उनको वजन का ज्ञान नहीं था। प्रश्न 5 है, आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। उत्तर है मोहरों का उपयोग दफ्तरों में दस्तावेजों को प्रमाणित करने में, लिफाफों, तालों, पैकेट्स, सामान आदि को मोहरबंद करने में किया जाता है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आओ याद करें। प्रश्न 1, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? उत्तर है कि पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। वहाँ कपास की खेती भी की जाती थी, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक मूर्ति भी मिली है जिसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित का सुमेल करो। जैसे है तांबा, सोना, टिन, बहुमूल्य पत्थर, तो इनके साथ में इनके राज्य दिए हुए हैं कि जहाँ पर ये निकलते हैं, तो इनका आपस में हमें सुमेल करना है, मिलान करना है। तो इनका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, पहले दे रखा है तांबा, तो तांबा कहाँ निकलता है? राजस्थान में। सोना निकलता है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य का है। टिन निकलता है अफगानिस्तान में, और बहुमूल्य पत्थर ये गुजरात में। तो इनका आपस में ये सुमेल है। प्रश्न 3, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? उत्तर है कि धातुएं, हड़प्पा सभ्यता के लोग धातुओं से परिचित थे। वे तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाते थे, जबकि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाते थे। लेखन, हड़प्पा में लेखन का भी बहुत महत्व था। लेखन का कार्य लिपिक करते थे जो नगरों में रहते थे। ये मोहरों तथा अन्य चीज़ों पर लिखते थे। पहिया, हड़प्पा के लोगों के लिए पहिया बहुत महत्वपूर्ण था। पहिए की सहायता से गाड़ियों का निर्माण हुआ, जिससे वहाँ व्यापार का विकास हुआ। दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार किया जाता था। हल, हड़प्पा के लोगों के लिए हल भी बहुत महत्वपूर्ण थे। हड़प्पा में कृषि हेतु जमीन की जुताई के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 4, इस अध्याय हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी या टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? उत्तर है कि पक्की मिट्टी से बने हुए खिलौने, जैसे कई प्रकार के खिलौना पशु, खिलौना गाड़ी और खिलौना हल,
हमारे विचार में इनमें खिलौना पशु तथा खिलौना गाड़ी बच्चों को ज़्यादा पसंद आई होगी। प्रश्न 5, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगा करके बताओ। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री और हमारे द्वारा खाई जाने वाली भोजन सामग्री, इसमें क्रम संख्या 1 में है गेहूँ। तो देखिए ये हड़प्पा के लोगों के द्वारा भी खाया जाता था और हमारे द्वारा भी खाई जाने वाली भोजन सामग्री है जौ, मटर, धान, सरसों, तिल, फल, दालें, दूध, मांस। अब मांस जो खाते हैं वो यहाँ पे टिक करेंगे। अब चूंकि हम मांस नहीं खाते हैं तो इसलिए हम इस पर टिक नहीं करेंगे। और मछलियाँ, जो मछलियाँ खाते हैं वह यहाँ पे टिक करेंगे सामने, और जो नहीं खाते हैं वह टिक नहीं करेंगे। उसी प्रकार देखिए जो हम भी खाते हैं, मटर है, धान है, सरसों है, तिल, फल, दालें और दूध। और मांस और मछलियों में जो लोग खाते हैं वे यहाँ टिक कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग नहीं खाते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे टिक नहीं करा है। तो ये हड़प्पा के लोगों की जो भोजन सामग्री थी वही हमारे द्वारा खाई जाने वाली भी भोजन सामग्री है। प्रश्न 6, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। उत्तर है हाँ, यह भिन्न था। इसके निम्न कारण है। नंबर 1, हड़प्पा के किसान स्थायी निवास करते थे जबकि पूर्ववर्ती किसान स्थायी तथा घुमक्कड़ी दोनों प्रकार का जीवन बिताते थे। नंबर 2, हड़प्पा के किसान भूमि की जुताई हेतु हल का प्रयोग करते थे जबकि पूर्ववर्ती किसानों का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। नंबर 3, हड़प्पा के किसान पानी का संचय करते थे तथा सिंचाई हेतु अनेक तरीके अपनाते थे। पूर्ववर्ती किसान ऐसे कोई तरीके नहीं अपनाते थे। नंबर 4, हड़प्पा के किसान अनाज का भंडार गृह में करते थे। पूर्ववर्ती किसान मिट्टी के बर्तनों, टोकरियों तथा जमीन में गड्ढा खोद करके अनाज का भंडारण करते थे। नंबर 5, हड़प्पा के पशुपालक पूर्ववर्ती पशुपालकों की तुलना में ज़्यादा पशुओं को पालते थे। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।